बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आज जो है हमने यूनिट नंबर 13 का लेक्चर नंबर 32 यानी कि सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड ओवरऑल 32 लेक्चर जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले जो हमने 10th क्लास जो यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, हमने उसमें ये देखा था कि हमारे पास कोई भी चार्ज किसी बॉडी पर कैसे प्रोड्यूस होता है और वो चार्ज क्या मूवेबल होता है कि स्टैटिक होता है। हमने देखा कि वो बिल्कुल जो है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। फिर हमने ये देखा कि किस टाइप के जो है वो चार्ज प्रोड्यूस होता है अगर हम किसी एक बॉडी पर जो है वो कोई एक टाइप का चार्ज डिस्कस करें और किसी दूसरी बॉडी पर जो है वो दूसरे टाइप का जो है वो चार्ज भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है बेटा, सॉरी आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी यकीनन, क्योंकि आपको साथ पता है कि आपकी जो स्कूल में है वो कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ चल रही है और इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे तो एक आपको न्यू इन्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। एक न्यू ब्लॉक आपके लिए बन गया है स्पेशली 10th और 9th क्लास के लिए। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है डेफिनेटली उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये डिटेक्ट करेगा कि किसी बॉडी पर चार्ज है या चार्ज नहीं है। हमने पीछे ये देखा कि हम किसी एक बॉडी पर ये कहते हैं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, वो हमें पता होता है। हम कहते हैं चार्ज बॉडी, हमें पता है कि ये चार्ज की है। अब एक बॉडी मुझे लेट्स सपोज ये बोर्ड मार्कर मुझे मिला है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद लेंगे वो हम उसका क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रोस्कोप। तो वो कहता है कि द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ये इंतहाई एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है चार्जेस को। कंसिस्ट ऑफ ब्रेस रॉड विद अ ब्रेस डिस्क एट द टॉप एंड 2 थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम। अगर हम इसको डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ करें तो एक सिंपल सा आपके पास जार है, गिलास जार, ठीक है। उसके अंदर एक रॉड जिसके साथ वो गोल्ड की जो है वो फॉइल्स लगी हुई है, इसको हमने ग्राउंड किया, ये हमने कॉर्क लगा दिया और इसके ऊपर जो है वो एक क्या है आपके पास डिस्क, ब्रैस डिस्क। इलेक्ट्रोस्कोप की एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। वो क्या कहता है कि आपके पास द रॉड passes through an insulated that keeps the rod in place. Charges can move freely from disc to the leaf through the rod. Thin aluminium foil is attached on the lower portion of inside of the jar. Usually the aluminium foil is grounded by connecting a copper wire. This protects the leaf from external electric disturbance. ये आपके पास एक प्रेस जो है वो एलिमेंट होता है उसकी डिस्क है। एक रॉड की मदद से दोनों साइड पर आपके पास क्या लीव्स हैं, गोल्ड की लीफ, ठीक है। फिर इंसुलेटर यहाँ पे लगाया हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, इसको ग्राउंडेड किया हुआ है कि अगर एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस या चार्जिंग का ग्राउंड हो जाएगी। गिलास जार के बना हुआ ये प्रेस रॉड, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस करना है कि हम किस तरह जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं
प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्कोप अब इंस्ट्रूमेंट तो है, अब हम इसको फर्दर करेंगे कि किस तरीके से ये हमें पता लगेगा कि वाकई जो है किसी भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो उसके लिए पेज नंबर 72 देखें, साथ साथ डायग्राम्स को भी देखते रहिएगा, साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर आपने अगर चार्ज को डिटेक्ट करना है, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क, उस बॉडी को क्या करेंगे, उस डिस्क के क्या करेंगे, करीब लेकर आएंगे, ठीक है जी, ओके। ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। इफ़ द बॉडी इज़ न्यूट्रल, अगर ये बॉडी भी न्यूट्रल हुई तो डेफिनेटली देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द लीव, इसका मतलब है कि कोई किसी भी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन लीव्स के ऊपर नहीं होगी। बट इफ़ द बॉडी इज़ पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हुई तो लीव ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब है तो दूर होना एक दूसरे से। अब होगा क्या, ज़रा समझें, अगर ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, तो मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो ऑलरेडी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं है। अगर ये बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव, लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई तो एक चार्ज है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज थी। तो जैसे मैं इसके करीब लेकर आऊँगा, तो हमने लास्ट टॉपिक में देखा कि अभी मैंने इसके करीब लेकर आऊँगा तो सारे का सारा पॉजिटिव रिपेल होकर कहाँ आ जाएगा, इसकी लीफ पर, और नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इसकी डिस्क पर, जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे, क्या होंगे, डाइवर्ज। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है बॉडी, तो इसका मतलब वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्क पर और नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर कहाँ, लीव्स पर, और दोनों लीव्स पर फिर सिमिलर चार्ज, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। अब हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन चार्ज है। मेरी बात समझे कि डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी जस्ट ब्रिंग द बॉडी टू नियर द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये ध्यान में रखना कि वो इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल था, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन में एक पॉइंट पर एक उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ऑपोजिट आ जाएगा, तो इस तरह करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क while negative charge will appear on leaf. The leaf of electroscope repel each other and diverge because each leaf gets similar charge. The divergence of leaf will depend on the amount of charge. तो जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगी उतनी ही ज़्यादा डाइवर्जेंस भी होगी। चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप को ही चार्ज करेंगे। पहले तो हमने अनचार्ज के साथ देखा, अब हम पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करके रखेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है, ये हमने नेगेटिवली चार्ज रखा हुआ है, ताकि हमें ये पता लगे कि वो जो कोई और बॉडी है उस पर किस टाइप का चार्ज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर जाएंगे डिस्क के पास, जैसे कि दिखाया गया, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क। जब हम नेगेटिव को लेकर जाएंगे तो सारे का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्क पर आ जाएगा, और सारे का सारा जो नेगेटिव है वो किस पर चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा। वाइल नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू द लीव्स। एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिया, उसके करीब हम खुद से पॉजिटिव लेकर गए। जब हम खुद से बल्कि हम नेगेटिव चार्ज लेकर गए, तो जब खुद से नेगेटिव लेकर गए तो डिस्क के ऊपर सारे का सारा अट्रैक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, लीव्स पर। इन लीव्स को हमने क्या किया था, ग्राउंड, इन लीव्स की मदद से हम जो नेगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड कर देंगे, और ग्राउंड होकर नेगेटिव चार्ज अगर हम अर्थ में शिफ्ट कर दें तो फिर हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप to the earthed aluminium foil by conducting wire. Charge of the leaf will flow to the earth through the wire. Now if we first break the earth connection and then remove the rod, the electroscope will be left with negative charge. आप अगर इसको ज़रा थोड़ा सा देखें, मैं भी एक मिनट जी बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर आप नेगेटिवली चार्ज किधर लेकर आएंगे,
डिस्क के पास लेकर जाएंगे तो सारे का सारा पॉजिटिव डिस्क के ऊपर और नेगेटिव किस पर आ जाएगा, लीफ के ऊपर आ जाएगा। नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप टू द earthened aluminium foil by conducting wire. Charge of leaf will flow to the earth through the wire. Now if we first break the earth connection and then remove the rod, the electroscope will be left with positive charge. ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी। सिमिलरली अगर वो ये कहता है कि हम क्या लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आए, तो फिर सारे का सारा डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और उसके अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज सारा कहाँ चला जाएगा, लीफ पर। और इसी तरह अगर हम पहले उसको ग्राउंड कनेक्शन से देने के बाद पहले ग्राउंड कनेक्शन खत्म करें तो सारा चार्ज पहले पॉजिटिव अर्जेंट हो जाएगा और हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन थ्रू अ नेगेटिवली चार्ज रॉड विद द डिस्क ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप। नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड विल कॉज इट लीव टू डाइवर्ज। ठीक हो गया, ओके जी। अब हमने दो काम कर लिए। पहले हमने ये देखा कि कोई बॉडी हमारी चार्ज है या नहीं है, वो हमने अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से प्रेजेंस ऑफ चार्ज देखा। फिर अब हमने अपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो किस टाइप का है, तो हम डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पास जो भी रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्कोप उठाता हूँ पॉजिटिव चार्ज जो भी मैंने किया तो उसके करीब मैं बॉडी लेकर जाता हूँ, मैं क्या लेकर जाता हूँ, बॉडी लेकर जाता हूँ, तो वो अब बॉडी भी पॉजिटिव होगी, वो भी पॉजिटिव होगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी मदद से लीव्स की डाइवर्जन या तो वो वहाँ से हमें क्या पता लगेगा बॉडी की टाइप जो है वो चार्ज किस तरह का है। तो वो कहते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज। पहले आपको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा जो भी हमने किया है, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, सपोज इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज। सपोज कर लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया एज एक्सप्लेन बिलो, जैसे भी हमने एक्सप्लेन किया। नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, हम ये देखेंगे कि अब हमारी बॉडी पर कौन सा चार्ज है, तो हम करेंगे ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव इंक्रीज, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवर्जन पर था ना, अगर वो कहता है इंक्रीज कर जाती है तो बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। आप किसी एक बॉडी को लेकर गए, चार्ज बॉडी, हमें नहीं पता वो पॉजिटिवली चार्ज है रॉड या नेगेटिवली है, जैसे मैं लेकर गया और वो डाइवर्जेंस इंक्रीज कर गई, इसका मतलब है मजीद रिपल्शन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर रहा है और चार्ज यहाँ पर जा रहा है और यहाँ जाने के बाद मजीद डाइवर्जन है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज है वही इस बॉडी पर चार्ज है, ये इसका। और अगर इलेक्ट्रोस्कोप में ये नेगेटिव होता है तो मैं कैसे लेकर जाऊँगा कि ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव इंक्रीज द बॉडी कैरीज पॉजिटिव, ऑन द अदर हैंड इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीज द बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये भी पता लग सकता है कि हमारी जो रॉड है बॉडी है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अब हम ये भी पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर दिस वन इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। जो भी मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी या करंट या चार्ज को पास कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद ले सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। Touch the disc of the charge electroscope with material under test. If the leaves collapse from their divergent position, the body would be a good conductor. और अगर उसको कोई असर ना हो तो there will be no charge या कोई divergence ना हो, it will show that body under test is an insulator। ठीक हो गया। तो आज हमने जो डिस्कस किया है बेटा वो हमने इलेक्ट्रोस्कोप को कंप्लीट और एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया, वन बाय वन वर्ड टू वर्ड मैंने आपको समझाया। आज ये टॉपिक हो गया एक न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज का 13.1 जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चार्ज से रेलिवेंट ही है, जिसमें उसने डिस्कस किया कि चार्ज किसी बॉडी पर जो है वो कितना है और कितने अमाउंट मालूम करें। आप ओपन करें ज़रा पेज नंबर 89, वो कहता है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि किसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर चार्ज होगा, वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है उसमें ये है, जो क्यू आपको अमाउंट दी गई है वो दी गई है 100 माइक्रोकूलम, यानी कि 100 × 10⁻⁶ कूलम।
और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आपको पता है 1.6 - 19 कूलम। तो उसने कहा कि कितने जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस बनेंगे, तो आपने ये फार्मूला ईजिली निकाल लेना है कि नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का जो है वो निकालने के लिए टोटल को इंडिविजुअल पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर 100 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस बनेंगे ईजिली निकल आएगा। आप क्या करेंगे, ये 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड करेंगे तो 6.25 10⁻14, क्योंकि नंबर्स हैं इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कूलम से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास एक जो है वो न्यूमेरिकल हो गया और 13.3 जो टॉपिक है कंप्लीट हमने आज डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कूलम्स लॉ होगा, वो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।